हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एम्परर, इनको लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते। अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शन पे लेंगे तो आप इनको देखोगे ही नहीं पलटकर। आपका माइंडसेट इस पर्सन के लिए बहुत बदल गया है। आप जैसे कि ईगो में आ चुके हो, आपको अभी जैसे कि अपनी पड़ी है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की ही पड़ी है। आपको इस पर्सन के सामने अब सरेंडर नहीं करना है क्योंकि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है। इनको अच्छे से पता है, इनको रियलाइजेशन है, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको धोखा दिया है। और उसके बाद भी ये पर्सन चाहते यही रहे कि आप इनको फिर भी गलत मत समझो। तो ये तो मतलब आपके लिए गलत था, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से मुंह मोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा नाराज रहे आप रिसेंट पास्ट में और बहुत टाइम से आपको यही लग रहा है कि आपके पर्सन जैसे कि अब जहाँ पर भी वहाँ पे खुश है और शायद अभी कभी लौटना नहीं चाहेंगे। और आज की डेट में आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ खुश हो, तो क्या अब इनको आपसे बात करके देख लेनी चाहिए कि आपके लिए एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि ये खुद भी अपने आप को अब ऐसे ही सोच रहे हैं। पहले तो इनको लगता था कि मेरी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, घर वालों ने ही ऐसा किया, घर वालों ने ही इनको मजबूर करा आपसे दूर जाने के लिए। लेकिन अब इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अब इनको पता है कि इनकी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज है आपको लेकर कि इस गलती को आपने माफ़ नहीं किया वो भी सही था, लेकिन अगर ये अभी इनको आपकी ज़रूरत है ये बताने के लिए आते हैं तो आप जैसे कि इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपके साइड से इनको दी एंड मिलेगा, मतलब कि आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे। 10 ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने जितनी आपको तकलीफ दी है आप उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ इस पर्सन को दोगे। आप इस पर्सन को बहुत गलत सलत बातें सुनाओगे, आप इस पर्सन को बहुत नाराज़ करोगे, ठीक है। इनके थोड़े बहुत होप्स बाकी है इस रिश्ते से कि ये ईगोइस्टिक पर्सन है, सिर्फ अपनी मनमानी करने वाले पर्सन है और ये सरेंडर करने वाले पर्सन नहीं है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी है और डर डर कर आ भी रहे हैं आपके पास, ठीक है। इनको सबसे बड़ा डर यही है कि अगर आपने इनके ऑफर को ठुकरा दिया तो इनके जो थोड़े बहुत होप्स है ना आपसे, वो भी चले जाएंगे। मतलब एक बार आप इनसे अच्छे से बात करोगे तो आपके पर्सन सब कुछ बदल कर रख देंगे, आपके सारे सपने पूरे करेंगे, आपको मरते दम तक आपका साथ देंगे। जो इनको अभी लग रहा है वो सारे सपने आपके पर्सन के टूट जाएंगे अगर आप अपने साइड से इनको दी एंड दिखाते हो। क्योंकि इतना पेन देने के बाद तो कोई भी ऐसे पर्सन को माफ़ नहीं करेगा, तो फिर आप क्यों करोगे, ये करंट में सोच रहे हैं। और इसलिए कंफ्यूज है कि क्या ये आपसे बात करे कि नहीं करे, आज करे कि कल करे, या 10 दिन के बाद करे, या सच पे कभी भी ना करे, ठीक है। क्योंकि आपको लाइक करने वाला तो कोई और मिल ही सकता है। आपको हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल चुका है, हो सकता है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो और ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप इनसे अभी दूर जा रहे हो, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्या इनको आपसे कुछ उम्मीद रखनी चाहिए भी कि नहीं, क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए भी कि नहीं, और इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है आपसे बात करने की, ठीक है। जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। इस पर्सन के हाथ में आपके लिए ऑफर रेडी है, लेकिन ये ऑफर आपको देने के लिए इनके स्टेप्स आगे बढ़ नहीं रहे हैं। इनकी फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल है ये सोचकर कि अब तो ये आ गए, अब तो इन्होंने थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ दिया, अब तो आपके लिए स्टैंड ले रहे, अब तो आपके लिए लड़ रहे, अब तो आपको अपनाने में इंटरेस्टेड है और बहुत होप्स के साथ यहाँ तक आ चुके हैं। मतलब कि आपके बहुत करीब है ये पर्सन, बस आप आपके घर में एंटर नहीं कर पा रहे, ऐसे एनर्जीज है, ठीक है। मतलब आपको बार बार अनब्लॉक कर कर देख रहे हैं लेकिन मैसेज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके घर के बाहर से आते जाते रहते हैं लेकिन आपके घर में आने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। या तो आपके आसपास के एरिया में बहुत चक्कर लगाते हैं लेकिन आते नहीं है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। आप जहाँ पे जाते हो, जहाँ पे काम करते हो, जिस कॉलेज में हो, आपके पर्सन आपके आसपास ही घूमते हैं, बस इनको डायरेक्टली आपसे मिलने की डेयरिंग हो नहीं रही है, ठीक है। ऑफर लेकर हाथ में बैठे हैं लेकिन ये आएंगे कि नहीं इनको नहीं पता, क्योंकि आपका रिश्ता जो ब्रेक हुआ है, जो इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होने वाला था,
जो कि थर्ड पार्टीज ने जहर घोला इस रिश्ते में। अब या तो आपके पर्सन आपको लेकर किसी ने इनके कान भर दिए, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत सलत बातें आपके पर्सन को बता दी, जैसे कि आप अच्छे नहीं हो, आप तो चीटर हो, आपके पर्सन को आप चीट करते हो, आप इनके लिए सही नहीं हो। किसी ने तो इनको ऐसी बातें बताई है जो कि सुनकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, और वो बातें भी आपके पर्सन के माइंड में करंट पे इस वक्त ज़्यादा घूम रही है कि इन्होंने क्यों थर्ड पार्टीज की बातों पे भरोसा करा। ठीक है, थर्ड पार्टीज इनकी साइड से भी हो सकती है, लाइक इनके घर वाले भी आपके बारे में कुछ गलत सलत बातें इनको बता रहे होंगे, जो कि इन्होंने उस टाइम पे भरोसा करा और आपको धोखा दे दिया। तो अब ये सोच रहे कि काश ये ऐसा नहीं करते, काश ये उन लोगों की बातें ना सुनते, काश ये अपने प्यार पे भरोसा रखते। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। तो फिर इतनी, जैसे होता है ना, आपने जो इस पर्सन से अंधा प्यार किया था, अंधा विश्वास करा था, वो आपके पर्सन ने तो कभी नहीं करा। तो फिर अब जो कि आप इस पर्सन से लड़ोगे अपने हक के लिए, आप इनसे जैसे कि मतलब पहले तो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रूफ मांगोगे, साबित करो कि इन्होंने आपको धोखा दिया क्यों है, साबित करे कि आप गलत कहाँ थे, तब जाके कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर ये जो भी है ना, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसे जवाब दे, या तो आपको ये क्लियर करे कि इस पर्सन ने लोगों की बातों पे भरोसा क्यों करा, या तो लोगों की बातों में आकर आपको धोखा क्यों दिया। तो आपके पर्सन आपको जवाब क्या देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये गलत थे, ये इनको पता है, जो कि पहले इन्होंने माना नहीं था, लेकिन अब ये इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि गलती तो इन्हीं के है। तो फिर ये सही साबित कैसे करेंगे कि मैं गलत नहीं था। ठीक है, तो लिटरली चाह रहे हैं कि आप इनको ऐसा कुछ मत पूछो, इनको तो डर लगता है आपसे बात करने से, इनको तो डर लग रहा है आपके लिए एक्शंस लेने से। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर के लिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप इनके एक्शन का इंतजार कर रहे हो, आपको जैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है कि क्या ये पर्सन सच में कभी आएंगे भी कि नहीं। दिल बहुत करता है, क्योंकि इनको तो डर लग ही रहा है, ये तो वैसे भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, गलती ही इनकी थी तो ये क्यों आएंगे आपके सामने सरेंडर करने के लिए। तो लगता है कि इनको जाकर बता ही दूँ, एक मैसेज खुद ही कर दूँ कि भाई मुझे कोई नाराजगी नहीं है आपसे, आप जैसे कि मतलब इस रिश्ते में आप अभी भी फिर से जाने के लिए रेडी हो। आपको लगता है कि मैं खुद ही इसको बता दूं, इस तरह से एनर्जीज आपकी है, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है कि क्या मैं सच में एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, और अगर मैं एक्शन लेती हूँ तो सामने से मुझे रिप्लाई नहीं आया तो दिल बहुत है एक्शन लेने का, लेकिन आप एक्शन ले नहीं रहे हो, और दिल से प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि इनके साइड से आपको जल्दी से जल्दी एक्शन आ जाए, आपके साथ जस्टिस हो, और जस्टिस तभी होगा जब आपका इनसे मैरिज होगा। आप इस पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका प्यार इस पर्सन के लिए ट्रू है, लॉयल है, जो कि कभी भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी आप आज भी इसी पर्सन को अपना बनाना चाहते हो, आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, ऐड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 2-3 दिनों में इनके पर्सन के एनर्जीज में क्या ये खुद होकर बात करने के चांसेस है मेरे व्यूअर्स से अगले 2-3 दिनों में? क्या ये मेरे व्यूअर्स से कुछ भी एक्शंस ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? द सन, बहुत सारे लोगों को एक्शन आएगा आपके पर्सन का। ठीक है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स की एनर्जीज बॉटम में है, द सन की एनर्जी शो कर रही है। हमने सवाल पूछा था कि क्या 2-3 दिनों में बात करेंगे आपसे, तो ये आज भी आपसे बात कर सकते हैं, अगले 2-3 दिनों में भी बात कर सकते हैं। लेकिन इनका यही होगा कि अगर आप इनको कुछ सवाल ऐसे पूछोगे ना, तो ये आपको सही जवाब दे नहीं पाएंगे, और ये अपने आप को सही साबित कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बस इनका बात यही होगा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, आपके बिना नहीं जी पाएंगे, प्लीज़ 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 आप इनको माफ़ कर दीजिए, ये ऐसी कुछ बातें आपसे करेंगे। द लवर्स मतलब कि प्यार सच्चा है, सोलमेट कनेक्शन है, गलतियां तो हुई है और गलतियां हर रिश्ते में होती है, और आपको इनको माफ़ करना ही पड़ेगा, ये ऐसी कुछ बातें आपसे करेंगे। ठीक है, एनर्जीज तो पॉजिटिव आई है अगले 2-3 दिनों के लिए, चांसेस स्ट्रांग है, आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन से अच्छे से बात होने वाला है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड आपको इस रिश्ते में, आपको अब इस रिश्ते में प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्टिव शील्ड आपके लिए रेडी की जाएगी। आपके पर्सन की गलती थी, हैप्पी मिस्टेक थी, इनकी गलती को एक बचपना समझकर माफ़ कर दीजिए। ये पर्सन बहुत जलते हैं, बहुत तड़पते हैं आपके लिए, बस ये आपको शो नहीं करते। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जो वेटिंग गेम था आज तक, अब वो ख़त्म हो चुका है। आपके इस रिश्ते में बहुत जल्दी आप जैसे चाहते हो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, आपका सपना पूरा हो रहा है। ठीक है, आप प्योर कंफर्ट हो, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपके पर्सन अब आपको प्रॉमिस भी करेंगे, और जो प्रॉमिस करेंगे उस प्रॉमिस को निभाएंगे भी, क्योंकि अब ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। ठीक है, इनको ये अकेलापन सता रहा है, और इस अकेलेपन से कभी भी पागल हो सकते हैं, तो इनको पागल नहीं होना है, इनको आपके साथ जीना है। ठीक है,
तो अभी आपको प्रॉमिस करेंगे और प्रॉमिस किया हुआ प्रॉमिस निभाएंगे भी, और आपके इस रिश्ते को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करेंगे ये पर्सन, ठीक है। अब जो कि आपको जो आपकी जो आंखें सर्च कर रही है ना आंसर्स को आपके पर्सन के साइड से, तो आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचिए, और कुछ भी ऐसी बातें अपने साइड से इनको ऐसे मत पूछो कि रियूनियन में आते आते फिर से बिखर जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी आंखें जिन सवालों के आंसर्स को ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन के पास उसके आंसर्स सही नहीं है, ठीक है। लेकिन और ये इसीलिए सही नहीं है क्योंकि अब इनको पता है कि गलती इनकी थी, तो ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे, या आपको नहीं बोल पाएंगे कि हाँ मैं तो घर वालों की बातों में आ गया और मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ दिया, या आपको ऐसा बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। गलती का रियलाइजेशन होना और सामने से अगर आपको सॉरी बोलना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनको आपको छोड़ने के बाद पछतावा हुआ, इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज को झेला, इनको बहुत तकलीफ हुई और अब इनको मजबूर होना पड़ा आपके पास वापस आने में, तो ये रियलाइजेशन है। तो यहाँ पे लिटरली आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी आंखें जिन सवालों के आंसर्स ढूंढ रही है, ये आपके पर्सन के एक्शन में ही है, तो आपको अपनी ज़बान से इनको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछोगे तो फिर से आप दोनों का कुछ टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ये है, ठीक है। आई हैव चेंज, आई हैव इवॉल्व, आई हैव ट्रांसफॉर्म एंड द रीज़न इज़ यू। ये पर्सन बदल चुके हैं, इस पर्सन को आपने बदला है, ये पर्सन कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से बदले हैं, ये खुद कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये बदले हैं मतलब कि पहले ऐसे नहीं थे, राइट। तो बदले हैं तो आपको बदले हुए पर्सन को स्वीकार करना है, ठीक है। ये एनर्जीज करंट में, तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि ये पर्सन अब आपको प्रॉमिस करेंगे और प्रॉमिस कंप्लीट भी करेंगे, तो आपको इस पर्सन को कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछना है जिससे कि आप ही लड़ाई झगड़े का रीज़न बन जाओ और फिर से कुछ टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।